Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important topic, that is typical and non-typical transition metals या transition elements. तो students, जैसे कि मैंने आपको बताया कि transition elements को हम transition metals भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो metallic properties हम लोगों ने जो properties के जब इनकी पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है ये transition metals हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि metallic nature जो है इनकी अंदर मौजूद होती है. They are good losers of electrons and that's why they are called as metals. तो transition metals भी हम इन्हें कहते हैं. तो अब स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ कि हम इनको टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो इनमें कौन कौन से जो है वो टिपिकल हैं और कौन से जो है वो नॉन टिपिकल है. हम कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को टिपिकल कह रहे हैं, कुछ को नॉन टिपिकल कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं. ठीक है, तो ये बात भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इनकी कैटेगरीज बता देती हूँ कि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं और कौन से नॉन टिपिकल हैं. ठीक है, तो आपने ये स्टूडेंट्स बात याद रखनी है कि आपके पास जो ग्रुप 2B एंड 3B के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है कि ग्रुप 2B एंड 3B के एलिमेंट्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. और जो ग्रुप 1B है उसके बाद 4B रह गया. देखें 2B और 3B तो यहाँ पर चला गया नॉन टिपिकल में. उसके बाद अब आपके पास ग्रुप 1B आ जाता है और 1B के बाद जो है 2B 3B इधर गया तो नेक्स्ट जो है वो 4B आ गया. इसके बाद जो 4B से नेक्स्ट आगे 5B 6B 7B और 8B, ये सारे यानी कि मैंने लिखा है 4B से आगे बाकी जो है 8B तक, ये सारे के सारे जो है स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं. तो ये दो कैटेगरीज अब आपने समझ ली हैं अच्छे से, तो फिर ही स्टूडेंट्स आप फर्दर जो है वो इनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हम इनको टिपिकल या नॉन टिपिकल क्यों कह रहे हैं. लेकिन अभी मैंने पहले बताया कि आपने पहले ये याद रखना है, माइंड में बिठा के रखना है कि हम 2B एलिमेंट्स एंड 3B के एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, नॉन टिपिकल. और इनके अलावा बाकी जितने भी बच जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये इनके 1B, उसके बाद 4B बच गया, 4B के बाद नेक्स्ट 5B 6B 7B और 8B तक, यहाँ तक सारे ये सारे क्या हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. तो ये स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ पीरियोडिक टेबल के थ्रू, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम इनको टिपिकल और नॉन टिपिकल क्यों बोल रहे हैं. तो ये है स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल. उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. तो ये इसमें जो है इनको सब ग्रुप बी में रखा गया है. ठीक है, एक आपके सब ग्रुप ए था और एक सब ग्रुप बी है. ठीक है, तो ए में आपके पास एस और जो है बी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते थे, तो ये डी ब्लॉक हैं ये सब ग्रुप बी में मौजूद हैं. तो अब इसमें देखें कि ये जो है वो 1B ये फर्स्ट है, 1B है, ये 2B है. ठीक है, उसके बाद ये 3B है, उसके बाद ये 4B, ये 5B, फिर ये 6B, ये 7B और उसके बाद ये वाले जो हैं तीनों ये 8B के जो है वो मेंबर्स हैं. ठीक हो गया. अब इसमें आप देखें कि जो 1B है इसको छोड़ के, ठीक है, ये जो 2B और 3B हैं, ठीक है, जो यहाँ पर 2B एलिमेंट्स हैं और यानी कि जिसमें आपके पास जिंक आ जाता है, कैडमियम आ जाता है और मरकरी आ जाता है, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये हो गए 2B के मेंबर्स. और 3B में जो है ये आपके पास स्कैंडियम आ जाता है, यूट्रियम आ जाता है और लैंथनम आ जाता है. ये तीन एलिमेंट्स, ये तीन और ये तीन, यानी कि ग्रुप 2B के मेंबर्स और ग्रुप 3B के मेंबर्स जो हैं स्टूडेंट्स, हम इनको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और बाकी जितने भी हैं बच जाते हैं ये बाकी जो अंदर वाले हैं रिमेनिंग, यानी कि 1B वाले. ठीक है, उसके बाद 4B 5B 6B 7B और ये 8B वाले. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्या हैं, टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स हैं या टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको बोलते हैं. अब क्वेश्चन जो कि हम इनको टिपिकल और नॉन टिपिकल क्यों कह रहे हैं, तो अब इसकी तरफ मैं आती हूँ. तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि देखें हम इनकी अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह देखें तो होता ही है कि हम इनको टिपिकल जो है इनको हम नॉन टिपिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट से नहीं मिलती जुलती. ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे कि ये जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो जो कि ट्रांजिशन मेटल्स में प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो इनके अंदर मौजूद नहीं होती. ठीक है, इनके जो ये है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, हम इनको डी ब्लॉक में, फिर आप सोच रहे होंगे कि हमने इनको डी ब्लॉक में क्यों रखा है. ठीक है, मतलब हम इनको क्यों कह रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये. तो पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि हम इनको जो है वो इसके अंदर जो डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी सबशेल में मौजूद होते हैं. ठीक है, लेकिन जब हम इनको आयनिक स्टेट में लिखते हैं तो आयनिक स्टेट में क्या होता है कि जब इनके अंदर अगर हम देखें तो ये आपका स्कैंडियम है, जैसे स्कैंडियम हो गया, यूट्रियम हो गया, लैंथनम हो गया. तो मोस्टली अगर हम बात करें 2B की और 3B की, तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो
ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट से इनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर मैच नहीं करती, तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये नॉन टिपिकल हैं, ठीक है। ज़्यादातर इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती, सिवाय कुछ प्रॉपर्टी की जिसमें एक जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब जैसे आपके ट्रांजिशन मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, तो सिवाय ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जस्ट लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज इनकी मैच नहीं करती, सो दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ एक और कन्फ्यूजन होती है कि फिर हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, कैसे। तो ये देखें कि मैं इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ किस तरह से हम इनको लेते हैं। जैसे हम स्कैंडियम की बात कर लेते हैं, तो स्कैंडियम जो है वो इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम देखें तो ये वैसे स्कैंडियम स्टूडेंट्स जो स्कैंडियम है, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्कैंडियम है एटॉमिक नंबर इसका 21 है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारे पास ये बनता है आर्गॉन, ठीक है, और 3d1 एंड 4s2, ठीक है। ये इसकी एटॉमिक नंबर जो है वो 21 है, तो 21 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप देखें कि इसके अंदर जो है वो डी ऑर्बिटल जो है वो डी सबशेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक हो गया। ये हम बात करें 3b के मेंबर की, 3b के मेंबर की, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है वो ये ट्राई पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ये जो ग्रुप 3b के मेंबर्स हैं, ये जो ग्रुप 3b के मेंबर्स हैं, ये ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनके ऊपर +3 चार्ज जो है वो मौजूद होता है। +3 चार्ज का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं कि अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये लूज कर देते हैं। जब ये लूज करते हैं तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये किस स्टेट में पाए जाएंगे, तो देखें कि ये आर्गॉन होगा और 3d मतलब पहले जो है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। कैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये s में से और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो d में से, टोटल ये इनके आउटरमोस्ट में 3 थे। ये देख रहे हैं आप कि जो एक d सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 4 जो s सबशेल है उसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स जब ये लूज करेगा तो ये 3d 0 हो जाएगा और 4s भी 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स के इसके अंदर जो है जब ये ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में मौजूद है, तो अब क्या है कि इसकी d जो सब शेल है उसके अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो हम तो कहते हैं कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर जो है वो d और जो सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो अब जब ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में हमने देखा कि इसके अंदर तो d इलेक्ट्रॉन कोई भी मौजूद नहीं है d सब शेल में, सो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ये क्या है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 3b के मेंबर्स। यानी कि इसी तरह से आप नीचे आए, स्कैंडियम से नीचे यूट्रियम पे आए या लेंथनम पे आए, तो वो भी जो है ये सब जो है वो +3 ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी वजह से आप इसमें जो है वो वैसे अगर आप देखें कि न्यूट्रल फॉर्म में तो फिर तो इनके अंदर डी में जो सब शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है स्कैंडियम के केस में। लेकिन अगर हम बाकी मेंबर्स भी देखें तो जब ये ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होगा तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं है डी सब शेल में। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमने इनको क्यों कह रहे हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये जो है वो बाकी जो एलिमेंट्स हैं नॉन टिपिकल वाले, ये क्या करते हैं कि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह से बाकी जो है वो प्रॉपर्टीज उनकी मैच नहीं करती सिवाय कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के। और इसी तरह अब हम देखें स्टूडेंट्स अगर, और इन सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि जो इनकी जो डी ऑर्बिटल है ट्राई पॉजिटिव आयनिक स्टेट में जो है वो जब ये ट्राई पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में होंगे तो इनकी जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से भी इस बारे में बात डिस्कस की है ग्रुप 3b के मेंबर्स की। बाकी भी अगर आप देख लें जो नीचे मेंबर्स हैं स्कैंडियम से नीचे यूट्रियम है और लेंथनम, उसमें भी यही जो है वो केस होगा। और अब इसके बाद जो है वो ग्रुप 2b के मेंबर्स देख रहे हैं, तो ग्रुप 2b के मेंबर्स भी हम इनको भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें हम आपके पास जो है वो जिंक आ जाता है, कैडमियम आ जाता है और मरकरी आ जाता है, ठीक है, जिंक कैडमियम एंड मरकरी। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है कि मैं इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देती हूँ। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30 होता है। जैसे हम जिंक की फर्स्ट मेंबर की बात कर रहे थे, बाकी आपको मेंबर्स के बारे में पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बनता है आर्गॉन और 4s नहीं, ये 3d10 है और ये 4s2 है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो इनके जो आपके पास ग्रुप 2B के मेंबर्स हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप जिंक की देखें तो ये 3d10 और 4s2 है, मतलब इसके अंदर जो आउटरमोस्ट शेल जो है उसमें जो है वो जो डी सब शेल है वो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हैं। तो इस तरह से तो ये है कि हम कहते हैं कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर भी क्या है कि इनके अंदर भी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं बाकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो उनसे ये मैच नहीं करती हैं। इनके टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि जो 1b और बाकी जो हैं वो 4b से 5b 6b 7b 8b वाले जो मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जिनको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे हैं, उनसे इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ इनकी मैच नहीं करती सवाई कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के। तो इसी वजह से हम इनको क्या कह रहे हैं, नॉन टिपिकल। तो ये हमारे पास मेंबर्स आ जाते हैं ग्रुप 2B के एंड 3B के, जो कि ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हम लोगों ने इनको क्या कहते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और बाकी जितने भी हैं हम उनको कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये मैं अब आपको ये रीड भी करके दिखा देती हूँ ये सब पॉइंट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है कि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, तो एलिमेंट्स विच शो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो पाई जा रही हैं उनकी जैसी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमको कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जबकि वो एलिमेंट्स जो कि शो नहीं करते टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स में है या टिपिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसमें स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 2B के मेंबर्स आ जाते हैं जिसमें जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैं, और ग्रुप 3B के मेंबर्स हैं जिसमें स्कैंडियम, यूट्रियम एंड लैंथनम है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये दोनों जो ग्रुप 2B एंड 3B के एलिमेंट्स हम इनको नॉन टिपिकल कहते हैं। अब इसकी बात बताई गई है कि हम इनको नॉन टिपिकल क्यों कह रहे हैं। दीज एलिमेंट्स डू नॉट हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटॉल इन एटॉमिक स्टेट और इन देयर आयनिक स्टेट। तो पहली बात यह है कि इनके अंदर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटॉल नहीं है। पार्शली फिल्ड मतलब हाफ फिल्ड जो है वो डी ऑर्बिटॉल नहीं है इनके अंदर, जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें कि मैंने अभी जिंक की बात की थी तो जिंक में वो D10 सिस्टम था। इस तरह अगर आप कैडमियम देखें तो ये भी D10 सिस्टम है, और मरकरी जो है ये भी D10 सिस्टम है। तो ये पार्शली फिल्ड जो है डी ऑर्बिटॉल इनके अंदर मौजूद नहीं होती। तो इस वजह से भी हम इनको कहते हैं किसी भी स्टेट में, यानी कि एटॉमिक स्टेट में अगर देखें या आयनिक स्टेट में देखें तो इनके अंदर जो है वो पार्शली फिल्ड जो है वो कोई भी जो है वो डी ऑर्बिटॉल जो है वो पार्शली फिल्ड नहीं होती, यानी कि हाफ फिल्ड नहीं होती, फुली फिल्ड होती है। ठीक है। सो मोर ओवर दीज एलिमेंट्स डू नॉट शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये टिपिकल प्रॉपर्टीज नहीं शो करते ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह, एक्सेप्ट सवाए जो है वो कौन सी, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। वाहिद ये प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी जो कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट से इनकी मैच करती है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट से जो है ये मैच नहीं करती, टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स या टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करती। इसके बाद जो आपके पास जो है स्टूडेंट्स ग्रुप 3B के मेंबर्स, तो मैंने आपको ये पहले बताया कि स्कैंडियम, यूट्रियम एंड लैंथनम आ जाते हैं, जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एंड दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। और इनके वैसे तो मैंने आपको दिखाया था कि सिंपल एटॉमिक स्टेट में देखें तो तब इनके अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन इनके आउटरमोस्ट डी सबशेल में मौजूद है। दीज एलिमेंट्स डू नॉट शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह टिपिकल प्रॉपर्टीज उनकी तरह शो नहीं कर रहे। सो दीज मोस्टली एग्जिस्ट एज ट्राई पॉजिटिव आयंस, और ये जो है वो ट्राई पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं ज़्यादातर +3 स्टेट में, और जब +3 स्टेट में आते हैं तो इनकी जो डी ऑर्बिटॉल जो थी वो एम्प्टी हो जाती थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्कैंडियम की बात बताई कि जब वो +3 स्टेट में जाता है तो वो जस्ट किस फॉर्म में आ जाता है, 3D जो है वो भी इसकी 0 हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है डी ऑर्बिटॉल भी, और एफ जो है सॉरी एस ऑर्बिटॉल भी ये भी 0 हो जाती है, क्योंकि +3 में 2 इलेक्ट्रॉन एस से चले जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन डी से चला जाता है। तो ये इस तरह से इनकी जो डी ऑर्बिटॉल है वो एम्प्टी हो जाती है। ठीक है। और इसी बेसिस पे हमको ग्रुप 3B एंड ग्रुप 2B जो है इनके एलिमेंट्स को हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाइल रिमेनिंग जितने भी होंगे वो अदर एलिमेंट्स जो है वो क्या है, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। और इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपके पास कॉइनेज मेटल्स आ जाते हैं। कॉइनेज मेटल्स हमने किन्हें कहते हैं, कॉइनेज मेटल्स जिनसे कॉइन्स बनते हैं। कॉइन्स किन से बनते हैं, कॉइनेज वर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि इनसे कॉइन्स बनते हैं जिसमें आपके पास कॉपर है, जो आपके पास सिल्वर है और ऑरम है, गोल्ड है। ठीक है। तो इनकी कॉइन्स आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसी वजह से इन मेटल्स को हम क्या कहते हैं, कॉइनेज मेटल्स कहते हैं, जो कि ये आपके पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और टिपिकल हैं, और ये ग्रुप 1B के मेंबर्स हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ये ग्रुप 1B के मेंबर्स हैं जिनको हम कॉइनेज मेटल्स कहते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है। तो
ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको बोलते हैं क्योंकि ये टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करते हैं। और इसमें आपके पास मैंने आपको बताया कि कॉपर की बात अगर हम करें और सिल्वर की बात करें या गोल्ड की बात करें, सिल्वर जो है ये +1 स्टेट में आप इसको लिखेंगे, ठीक है, +2 की बजाय +1 में लिखें आप इसको। तो ये है कि जो है वो ये सब की सब जो है इनमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी जो सब शेल है वो पार्शली फिल्ड है, तो हम इनको कहते हैं कि ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।